सुनने को फल गुण बो, गुण बे को फल ज्ञान, ज्ञान को फल हरि नाम है, कहे स्मृति सब पुराण। शास्त्रों में, पुराणों में, सभी ग्रंथों में ये बात आई है कि सुनने को फल गुण बो। अभी यहाँ सत्संग हो रही है और आप सत्संग सुन रहे हो। अब सुनकर क्या करना है? इसको गूंजना है, इसका मनन करना है। सत्संग में क्या ज्ञान हुआ, वो ज्ञान अपने भीतर में उतारना है। इसको कहते हैं गूंजना। सुनने को फल गुण बो और गुणबो को फल ज्ञान। अब गुनने के बाद, गुनने का फल आपके भीतर वो ज्ञान आएगा, ज्ञान आपके भीतर उतरेगा और ज्ञान को फल हरि नाम है। जब ज्ञान भीतर में उतरेगा तो वो निरंतर प्रगटेगा। निरंतर ही परमात्मा का नाम है। तो निरंतर ऐसे यूं ही नहीं प्रकट जाता, उसके लिए सत्संग सुननी पड़ती है। ज्ञान को सुन के उसका मनन करना पड़ता है। मनन करते करते जब वो ज्ञान भीतर में उतर जाएगा तब सदगुरु की कृपा से निरंतर जगेगा। इसलिए श्रोता को चाहिए कि ज्ञान जो है, ज्ञान में मन बराबर लगा रहे। मन इधर उधर भागता है या सत्संग में बैठ के हमारा मन विचारों में चला गया, कहीं घर पे चला गया, तो ये जो ज्ञान यहाँ हो रहा है वो ज्ञान निकल जाएगा। यानी ज्ञान अपने भीतर नहीं उतरेगा जब सुनेंगे ही नहीं। सुनने वाला मन घर पर ही नहीं, तो ये कैसे ज्ञान हम सुन पाएंगे? श्रोता तो घर पर नहीं, वक्ता करे सो बाध। श्रोता वक्ता एक घर, तब कथनी को स्वाद। श्रोता तो घर पर नहीं, घर पर नहीं ना, श्रोता का मन नहीं है यहाँ। श्रोता का मन भटक रहा है। आप यहाँ बैठे हो केवल शरीर से और आपका मन भटक रहा है संसार में, काम में, धंधे में। इसको कहते हैं श्रोता तो घर पर नहीं। अब वक्ता करे सो बात। अब जैसे तैसे श्रोता ज्ञान सुनना चाहता है तो वक्ता के तरफ से वो ज्ञान नहीं निकल रहा है। जो ज्ञान, जिस ज्ञान की चोट लगे ऐसा ज्ञान नहीं मिल रहा है। श्रोता बके सो बात। अब चाहिए क्या? वक्ता को भी वो ज्ञान देना चाहिए जिस ज्ञान से उनका कल्याण हो, और श्रोता को चाहिए कि वो मन यहाँ लगाकर ये ज्ञान सुनते रहे। अब मान लो इतना सब करने के बाद भी मन आपका भटक रहा है, मन यहाँ नहीं है, तो क्या करे उसका उपाय? उसका उपाय बड़ा आसान है। पहले आपको मन को समझना पड़ेगा
मन क्या है और मन किस स्थिति में कहाँ पे रहता है। जागरूक, सुषुप्ति और स्वप्निल 3 अवस्था है। अभी हम जागरूक अवस्था में हैं। तो जागरूक अवस्था में मन का घर है आँख। जागरूक अवस्था में अभी मन कहाँ है? आंखों पर बैठा है आपके। और सुषुप्ति अवस्था में वो हृदय में चला जाता है। वास्तव में मन का घर हृदय स्थान ही है। तो जागृत अवस्था में आप आंखें अगर मेरी तरफ लगा के सुनते रहोगे तो आपका मन भटकेगा नहीं। भटक भी गया तो थोड़ी देर के लिए भटकेगा, वापस वो आ जाएगा। तो आंख इधर उधर होने मत दो। ये बहुत दुर्लभ ज्ञान है, अद्भुत ज्ञान है, केवल ज्ञान है। वैसे भी ये समझ में थोड़ा लेट आता है, जल्दी समझ नहीं सकते इसको सब। तो आंखों को इधर उधर होने मत दो, सीधे मेरी तरफ देखते रहो। तब आपका मन भी यहाँ लगे रहेगा और कुछ न कुछ 2-4 शब्द आपके कान पे आएंगे तो वो सीधे आपके अंदर उतरते जाएंगे। नहीं तो हम कहेंगे कि भाई माया से अलग होना है, माया को छोड़ना है। अब माया को ही नहीं समझे तो माया को अलग कैसे होंगे, माया को छोड़ेंगे कैसे। कबीर साहब कहते हैं माया क्या है? ये माया है मगर स्थूल माया है। कौन सी? ये घर, मकान, खेती बाड़ी, धन, पैसा, परिवार, स्त्री, ये सब माया है। मगर ये वो माया नहीं है जो हमारा अहित करे, हमको डुबा दे। माया स्थूल न अटके कोई, माया स्थूल न अटके कोई, आ तो उलटी तारे करामात पर जो देवे, करामात पर जो देवे, सागल फांसी डारे। ये स्थूल माया है। माया स्थूल न अटके कोई, ये हमें अटकाती नहीं है। आ तो उल्टी तारे, ये हमें तारती है, ये सहायक है, ये मदद करती है। धन को अगर हम माया समझे, धन पैसे को अगर माया समझे, उसको कमाना छोड़ दे तो क्या होगा? मकान नहीं बनाएंगे। अब कितना अच्छा मकान बना है, पैसा था तभी तो बनाया। और पैसा ऐसे रास्ते पे नहीं पड़ा है, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। तो अच्छे 2 पंखे लगे हैं, इतना बड़ा हाल है, तो यहाँ सत्संग हो रही कि नहीं? ये सहायता कर रही कि नहीं? उसका उपयोग कैसे करना है ये समझ में आना चाहिए। पैसे को खर्च कहाँ करना है? पैसा बैंक में रखने के लिए नहीं है, हमारी सुविधा के लिए है, हमारे सुख के लिए है।
पैसा कमाया, बैंक में डाल दिया और उसका लाभ ही नहीं लिया, उसका सुख ही नहीं लिया, तो वो भी क्या काम का। स्त्री है, परिवार है, तो हमें समय पे अच्छा सा भोजन खिलाएगी, बच्चे हैं, सब हमारी सेवा करेंगे, तो ये कोई भक्ति में बाधा थोड़ी ला रहे हैं, ये तो हमको सहायता कर रहे हैं। माया स्थूल न अटके कोई, आतो उल्टी तारे। फिर कौन सी माया दुखदाई है, किस माया को छोड़ना है। करामात पर्चा तो देवे, जो करामात पर्चे चमत्कार देने वाली जो माया है, वो भी माया है, ये भी माया है। और जहाँ सस्वरूप के देश में हम जाएंगे वहां भी माया ही है, मगर माया माया में अंतर है। वो सतमाया है और ये स्थूल माया है, और वो करामात पर्चा देने वाली झीणी माया है। एक बार सुदामा ने भगवान कृष्ण को पूछा माया के बारे में, भगवान मुझे तुम्हारी माया बताओ, मैं तुम्हारी माया को देखना चाहता हूं। भगवान कृष्ण ने सुदामा को कहा, तुम ना देखो तो अच्छा है, मेरी माया तुम्हें भटका देगी, भुला देगी और दुखी बना देगी। अब सुदामा उनका मित्र था, कहने लगा, जो भी हो मुझे आपकी माया को देखना है, मुझे माया दिखाओ। फिर कृष्ण ने कहा, ठीक है, जब तुम देखना ही चाहते हो तो देखो। अब एक तालाब के पास गया और सुदामा उस तालाब में नहाने के लिए अंदर में डुबकी लगाई। डुबकी लगाते ही देखा कि वो एक नगर में चला गया, अंदर ही अंदर। वो तो गया था नहाने, मगर अंदर में वो एक नगर में चला गया, और उस नगर में हाथी अपनी सूंड में माला लेके इसी का इंतजार कर रहा था। हाथी के पीछे बहुत सारे लोग थे उस नगरी के, और हाथी ने इसके गले में वरमाला डाल दी। अब लोग सब इसका जयकारा करने लगे और कहने लगे कि तुम हमारे राजा हो आज से, क्योंकि हमारे राजा धाम पधार गए, मर गए। अब उसकी एक जवान सुंदर बेटी है, और स्त्री को तो हम राजा बना नहीं सकते। अब आज से आपके गले में हाथी ने वरमाला डाली है, आज से हम आपको राजा मानेंगे और राजा की बेटी से आपका ब्याह भी करा देंगे। अब राजकन्या से इसका ब्याह हो गया और ये राजा हो गया। सुदामा, भगवान कृष्ण अपनी माया बता रहे हैं। अब ब्याह होने के बाद सुख के दिन बहुत जल्दी निकलते हैं सबके, दुख में दिन जल्दी जाते नहीं, मगर सुख के दिन तो बहुत जल्दी निकल जाते हैं। एक एक साल निकलते 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 12 साल हो गए। अब उसमें 2 बच्चे भी उन्हें हुए और बड़े आनंद से वो माया का सुख ले रहे थे। 12 साल के बाद उसकी पत्नी मर गई। अब पत्नी मर गई तो पत्नी के लिए रोने लगा, बहुत विलाप करने लगा। और लोग आते गए, समझाते गए। अब उनकी आयु उतनी थी, या वो भगवान को बहुत प्रिय होगी, ऐसे अपनी अपनी उपदेश की बातें कहते उनका दुख हल्का करने का प्रयास करने लगे। और ये अपनी पत्नी को याद करके रोने लगा। फिर जैसे तैसे
उसको उठाया गया, कहा कि भाई अंतिम संस्कार करना है, उसकी तैयारी भी करनी है, आप थोड़ा शांत रहिए और दुख को सहिए। आँख पूछकर वो सब तैयार हुआ। आगे देखा तो 2 चिता रची गई। अब लोगों से पूछा और कौन मरा है? मरी तो केवल मेरी पत्नी है, एक ही चिता रचनी चाहिए थी, आपने 2 चिता कैसे रची? तो लोग कहने लगे, महाराज हमारी नगरी का ये नियम है कि अगर पत्नी मर गई तो उसके पति को भी साथ में ही जलाया जाता है, चाहे वो जीवित भी क्यों न हो। आपकी पत्नी मर गई है, पत्नी के लिए एक चिता और ये दूसरी चिता है आपके लिए, आपको हम जिंदा जलाएंगे। अब पत्नी का दुख भूल गया और अपने दुख के लिए रो रहा। अब मुझे ये लोग जिंदा जलाएंगे, अब मैं क्या करूं? जब अपने पे बात आती है तो और भी ज्यादा दुख होता है, और भी ज्यादा कष्ट होता है। बहुत जोर जोर से रोने लगा, बहुत जोर जोर से रोने लगा और भगवान को पुकारने लगा। अब वही भगवान ने उसके पीठ पर हाथ रखा। अब वो तो डुबकी लगाया ही नहीं था, खाली तालाब के काट पे बैठा था, मगर उसने डुबकी लगाने की कल्पना कर ली और वहीं से वो सीधा अंदर चला गया। नगर में राजा भी बन गया, राजकुमारी से शादी भी की और वो मर भी गई और लोग उसको जला भी रहे थे। ये सब वो देख रहा था। जब भगवान ने उसके पीठ पर हाथ रखा तब वो जागरूक हो गया। इधर उधर देखा तो मैं तो कहीं गया ही नहीं, मैं तो जहां बैठा था वहीं हूं। फिर भगवान को कहने लगा, ये क्या है जो मैंने अभी देखा? और मैं बहुत जोर जोर से रो रहा था। जब तक आप नहीं आए तब तक तो मैं अपने आप को राजा ही समझ रहा था। ये क्या है? तो भगवान कहने लगा, यही तो माया है, यही मेरी माया है और यही संसार में हम माया में फंसे हैं। ये सब एक न एक दिन हमसे बिछड़ जाएंगे, कोई किसी के साथ नहीं जाने वाला है। तो माया को छोड़ना है तो माया को समझना पड़ेगा, किस माया को छोड़ना है, किस माया की मदद लेनी है और किस माया के सुख का आनंद लेना है। कबीर साहब कहते हैं, माया माया सब कहे, माया चिने न कोय, जेती मन की कल्पना से सब माया होय। माया माया सब कहे, माया चिने न कोय, और जेती मन की कल्पना से सब माया होय। मन की जो कल्पना है, मन के अंदर जो तरंगे उठती है और मन के साथ हम सब लग जाते हैं, ये मन ही तो हमें माया में डालता है। मन ही तो माया है, मन के विचार ही तो माया है। तो मन के अंदर अच्छे विचार रखो। कहते हैं, अनंत छिद्र हृदय लिया, कैसे ठहरे ज्ञान, जहाँ जाय जहाँ कामना, जूं बुग मच्छी ध्यान। अनंत छिद्र हृदय लिया। अब ज्ञान उतारना पड़ता है हृदय में, और हृदय में अनंत छेद है, यानी ज्ञान ठहरता ही नहीं है। भगवान बुद्ध को एक शिष्य ने प्रश्न किया कि आप सबको ज्ञान एक सरिसा देते हो, फिर कोई धारण करता है
कोई धारण करके ध्यान में लगता है, कोई ध्यान करने के बाद उसके भीतर वो सत्ता भी जागृत हो जाती है, तो कोई ज्ञान को धारण ही नहीं करता। ऐसा क्यों? ज्ञान एक है, सबको समान कह रहे हो तो सबके अंदर वो उतरना चाहिए था, सब ध्यान में लग जाना चाहिए था, अब सब समाधि तक पहुंच जाना चाहिए था, मगर ऐसा होता क्यों नहीं? भगवान बुद्ध ने उस शिष्य को कहा, वहां कुछ मिट्टी के घड़े पड़े थे, मिट्टी के, उन घड़ों को अपने पास बुलाया, सब घड़े के लेके आओ। अब एक घड़ा का प्रमाण दे दे के भगवान बुद्ध समझा रहे थे, ये घड़ा देखो, इसमें अगर ऊपर से बारिश आ जाए तो ये सभी घड़े भरने चाहिए थे, मगर ये 4-5 घड़े में केवल एक घड़े में पानी ठहर रहा है, बाकी घड़े में ठहर नहीं रहा है। इसका कारण क्या है? तो भगवान बुद्ध ने बताया, ये घड़ा ऐसा आड़ा पड़ा है, एक है औंधा यानी उल्टा, मुख नीचे पेंदा ऊपर। अब उसके ऊपर अगर पानी डाला जाए तो पानी तो उस घड़े में नहीं आ सकता, और आड़ा है तो उसमें भी पानी प्रवेश नहीं हो सकता पानी का। एक घड़े में छेद था, ऊपर से पानी आया, नीचे से निकल गया। केवल एक ही घड़ा जो बिल्कुल सीधे ऊपर मुख था और साबित था, उसी घड़े में पानी ठहरा था। इसका कारण समझा दिया। इसी प्रकार शिष्यों में है, जो सन्मुख है, जिसका मन इधर उधर विचलित नहीं है, उसके अंदर में ये ज्ञान उतरेगा, उसको ज्ञान समझ में आएगा। अनंत छिद्र हृदय लिया कैसे ठहरे ज्ञान? ज्ञान कैसे ठहरेगा? हमारे अंदर अनंत प्रकार की कामनाएं हैं। हम यहाँ का भी अच्छा घर संसार का भी सुख हमें मिलना चाहिए, भक्ति का भी सुख मिलना चाहिए, ध्यान भी लगना चाहिए, और मन चारों तरफ भटक रहा है, ध्यान कैसे लगेगा? जहाँ जाए जहाँ काम ना, जो भूग मच्छी ध्यान। भूग कहते बुगले को, बुगला भी आंख मिच के एक पैर पे खड़ा रहता है, जैसा कि कोई ध्यान कर रहा हो, ऐसा दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि वो ध्यान ही कर रहा है, मगर वास्तव में वो ध्यान नहीं कर रहा है। वो तो मछलियां कब सामने आती है और कब उसको मैं खा लूं, और जब मछलियां उसके सामने आती है तो बराबर वो उसको पकड़ के अपने मुंह में खा लेता है। बुगले की आदत है, ऐसे मच्छी को ऊपर फेंकता है, ऊपर फेंक के वो खाता है, एकदम जल में से निकाल के एकदम खा नहीं लेता, ऐसे ऊपर फेंक के खा लेता है। तो ऐसे ध्यान से हमारा काम नहीं होगा। महाराज कहते हैं, राम भजन मुख सो करे, मन माया की आस, तो राम चरण यूं जानिए, आस जहाँ होय बास। राम भजन मुखसु करे। अब मुख से राम 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 रटन चल रहा है। राम भजन मुखसु करे, मन माया की आस। मन है माया में, मन माया की आशा कर रहा है, और ये अपने
मुख से राम राम रटन कर रहा है। तो राम चरण यूं जानिए आस जहां होए बास। आपकी आशा जहां है वही आपको मिलेगा, आपको भगवान नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका मन उधर इच्छा कर रहा है, मन को कोई और चाहिए। अब जो चाहिए वही आपको मिलेगा। आप ये नहीं कह सकते हम भी परमात्मा का नाम ले रहे हैं, हमको परमात्मा मिलना चाहिए। एक कोई भक्त था और वो हमेशा परमात्मा का नाम नियम से लेता था। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। और उसने अपनी पत्नी को कह रखा था ये जो मेरा भजन का सुमिरन का समय है वो समय में मुझसे बात नहीं करना। दूसरी बात, उसके लिए जो भोजन बनाया जाता वो भोजन में जो सब्जी चाहिए थी वो उसके पसंद की ही चाहिए थी। भोजन क्या बनाएगा ये भजन के पहले ही पत्नी उसको पूछ लेती थी आज खाने में क्या बनाऊं, और वो कह देता आज खाने में दाल बनाओ, ये रोटी बनाओ, बैंगन बनाओ, गोभी बनाओ, आलू बनाओ। अब वो जो कह देता था वही भोजन बनता था और कह के वो अपने भजन करने के जो स्थान है उस स्थान पर चला जाता था। फिर 1 घंटे तक उसको कोई उठा नहीं सकता था। उसने ऐसा पत्नी को सख्त ताकीद दे रखी थी। अब ऐसा रोज का चल रहा था। भजन के पहले पत्नी ने पूछ लेना भोजन में क्या बनाना है, वो बता देता और चला जाता। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। अब एक दिन पत्नी उसको भोजन में क्या बनाना है ये पूछना भूल गई। अब ये पूछना भूल गई, ये चले गए अपने भजन में राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। अब पत्नी बेचारी सोच में पड़ गई, अब क्या किए। अब पूछने का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि वहां तक तो वो बात ही नहीं करेंगे। अगर मेरे मन से कुछ बना लेती हूँ सब्जी तो खाएंगे नहीं, नाराज हो जाएंगे। इसलिए 2-4 सब्जी टोकरी में लेके वो चली गई और दूर से ही उसको बताने लगी। कोई पालक की सब्जी हो या कोई ऐसे बताने लगी तो उसका चल रहा था राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, ऐसा इशारा कर देता। समझ गई कि ये नहीं बोल रहे। पत्नी को समझ में आ गया तो काम जमेगा। ये तो आप नहीं भी कहेंगे तो इशारे से हम समझ जाएंगे, वो बना लेंगे और खाना भी बन जाएगा। फिर बताया आलू। आलू को देख के भी उसने कुछ नहीं किया, कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। फिर बताई गोभी। गोभी को भी देख रहा था, कुछ भी नहीं कहा। और फिर बताया बैंगन। अब उसका चल रहा था राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। अब बैंगन की सब्जी उसको पसंद नहीं थी। अब उसने उसी में कह दिया राम कृष्ण हरि और वांग्यापेक्षा गोभी बरी। क्या कहा उसने? राम कृष्ण हरि वांग्यापेक्षा गोभी बरी, मराठी। अब पत्नी समझ गई कि गोभी की सब्जी बनाने को कह रहे हैं। अब ये कोई भक्ति है, ये कोई भजन है? अगर मन इसमें ही है, राम भजन मुख सो करे और मन माया की आस। अब ये भोजन का स्वाद ये भी तो एक माया ही है। मन को ही तो चाहिए स्वाद।
मुनि तो कहता है आज क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो रामचरण यूं जानिए आस जहां होए बास। तो इससे भक्ति नहीं बढ़ेगी। माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुखमाय, मनवा तो 14 फिरे ये तो सुमिरन ना है। अब माला घूम रही है और हाथ से कर में, और जीभ से भी नाम ले रहे हैं रामकृष्ण हरि विठल विठल विठल। यार राम राम अपने ही ले लो ना, दूसरे को क्यों के राम राम भी कर रहे हो और केवल रचना ही चल रही है, उसमें मन नहीं है। जीभ चल रही है और मन चारों ओर हमारा घूम रहा है, तो ये भजन नहीं है। महाराज कहते हैं माला फेर साध पचमुआ, पीड़ा कर कर सेवा, माला फेर साध पीड़ा कर कर सेवा, आरत करे कर ज्ञानी ताका, नेकन पायो बेवा, आरत करे कर ज्ञानी ताका, नेकन पायो बेवा, राम नेकन पायो बेवा, नाव कला विदन्यारी संतो, नाव कला विदन्यारी, जो जाने सो पार पहुँचता, और वार का वारी, रम और वार का वारी।